हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम लोग इस क्यूज में पूछने वाले हैं शक वंश के साथ साथ कुषाण वंश, जो कि होमवर्क आपको टेलीग्राम पर दिया गया था और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आइए ताकि आप यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से सुन सके और अच्छे तरीके से आप बता सकें। सिर्फ वीडियो देखने से कोई काम होने वाला नहीं है। अगर आपको पीडीएफ भी मिल जाता है तो वहाँ से आपको अच्छे से याद नहीं हो पाएगा जब तक आप अच्छे से सुनेंगे नहीं। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट में आपको स्टैटिक जीके भी डेली दिया जाता है, तो आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाया करिए। स्टैटिक क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो आप लोग रेगुलर उसको ज़रूर सुनिए। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट होता है शक वंश से, जो कि आप बताइए राधे। शक वंश से पहला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रथम शक राजा कौन थे? कनिष्क में है, कुषाण वंश में जाते हैं वो। मोह बिल्कुल सही है, मोह। प्रथम शक राजा थे मोह। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न है कि त्रतार, जिसको मुक्तिदाता का भी कहा जाता है, त्रतार या फिर मुक्तिदाता की उपाधि किस शासकों ने धारण की थी? शक शासकों ने धारण किया था मुक्तिदाता की उपाधि। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 BC, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए आप। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किसने लिखा था? रुद्रदामन प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि यूनानियों के बाद पंजाब पर किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था? शक के द्वारा, शक वंश के द्वारा। शक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शक छत्रप, तो शक राजा अपने आप को कहते थे ना। सिथियन। शक को अन्य किस नाम से जाना था? तो सिथियन के नाम से जाना जाता। अगला प्रश्न आप बताइएगा। रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ के किस झील का मतलब पुनर्द्वार कराया? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील किसके द्वारा निर्मित था? बनाया किसके द्वारा गया था? मौर्यों के द्वारा बनाया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? छत्रप। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। अच्छा, हम लोग पीछे क्वेश्चंस पढ़े थे। आर्यों का मूल निवास स्थान किसने बताया था? अलग बताया गया था। तो मध्य एशिया किसने बताया था? मैक्स मूलर। और आर्कटिक होम सिद्धांत तिलक, विजय तिलक। तो देखिए, शक वंश से ज़्यादा क्वेश्चंस आपका यहाँ पे नहीं बनता। एक क्वेश्चन ये होता है कि शकों को भारत से किसने बाहर किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी और उसके बाद से जाकर के विक्रमादित्य की उपाधि काफ़ी फेमस हो गया था, अलग अलग राजाओं ने धारण किया। तो बस यहाँ तक आपका ये शक वंश से कंप्लीट क्वेश्चंस होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुषाण वंश, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। विम कड़फिसेस कौन थे? विम कड़फिसेस कौन थे? कनिष्क के पिता का नाम था विम कड़फिसेस। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना गया? कनिष्क को माना गया। और ये कुषाण वंश की राजधानी कहाँ पर थी? कनिष्क ने राजधानी अपनी कहाँ बनाया था? ये पुरुषपुर या पेशावर। दूसरी राजधानी मथुरा होता है। किस कुषाण शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। आप बताइए कौन कौन भागों में विभाजित हुआ था? मतलब बौद्ध धर्म जब विभाजित हुआ तो उसके क्या क्या नाम थे? बोलिए। हीनयान और महायान। आप बताइए कि ये जो विभाजन हुआ कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है कि कनिष्क के दरबार में विद्वान कौन कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और वसुमित्र और पासरु, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि कनिष्क ने चीन के किस वंश के राजा हान हो थी के खिलाफ युद्ध किया था?
नहीं, वंश पूछा जा रहा है। हान वंश। हान हो थी जो थे राजा थे, और वो किस वंश से थे? हान वंश। देखिए, कनिष्क के दरबार के जो विद्वान थे उनका नाम आप याद रखिएगा, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पासर। अगला प्रश्न बनता है कि कनिष्क ने किस स्थान पर आक्रमण कर बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को पुरुषपुर ले गया था? पाटलिपुत्र। उसको भी ले गया था, और बौद्ध का जो कटोरा था भिक्षा पाता था उसको भी ले गया। अच्छा, वो भी लेके गया। और कुक्कुट को भी ले गया। मुर्गा मुर्गा। मुर्गा को ले गया था। एक विशेष प्रकार का मुर्गा। विशेष प्रकार का था। मुर्गा को ले गया। चलिए आप बताइए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? किस दो नदियों के संगम पर? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है, कुषाणों का अंतिम महान शासक कौन थे? वासुदेव प्रथम। कुषाणों के अंतिम महान शासक वासुदेव प्रथम, और ये कनिष्क के द्वितीय का उत्तराधिकारी थे। कनिष्क के द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न बताइएगा आप रवि, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा के महान संरक्षक थे? महायान। अगला प्रश्न बनता है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क। देखिए, एक क्वेश्चंस क्या होता है, अधिकतर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। अलग अलग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या फिर अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको द्वितीय अशोक के रूप में हर्षवर्धन को जानने को मिलता है, और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कहीं भी इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं मिलता है। तो आप इसको ध्यान से रखिएगा कि द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना गया है। कन्फ्यूज नहीं करिएगा, जब भी ऑप्शन आए तो कनिष्क को आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि दूसरे कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? सिर्फ और सिर्फ कुषाण वंश की स्थापना पूछा जाए तो किजुल कडफिसेस था, लेकिन दूसरे कुषाण वंश की स्थापना पूछे तो वहाँ पे कनिष्क होगा। कनिष्क, यानी कनिष्क ने अपना जो खुद बताया था कुषाण वंश की स्थापना किया था, दूसरा कुषाण वंश कहा जाता है। किस कुषाण शासक ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे? वीमा कडफिसेस, जो कनिष्क के पिता थे उन्होंने। कुषाण जो थे वो भारत में सबसे पहले, यानी कि पहले शासक हुए जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, और गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। गुप्त काल में कल भी एक और क्वेश्चन हम लोग देखा था ना कि भूमि अनुदान के सबसे ज़्यादा, जो कि गुप्त काल में ही था। भारत में किसके पास क्वेश्चन था बताइए? भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश द्वारा जारी किए गए? तो बताइए। कुषाण वंश के द्वारा। अगला प्रश्न बताइए, कनिष्क को मूर्ति कला के किसका संरक्षक के लिए जाना जाता है, यानी किन कला के लिए? गंधार और मथुरा कला। गंधार और मथुरा कला को कला के जो संरक्षक थे कनिष्क को माना जाता है। अगला प्रश्न बताइए कि किस शिलालेख में हमें कनिष्क और उनके समकालीन, यानी उनके समय के जो संबंधित राजा थे उनके बारे में जानकारी मिलती है? किस शिलालेख में? ध्यान से सुनिएगा, पहला बार आप शायद क्वेश्चन सुनेंगे। रबातक शिलालेख। रबातक शिलालेख। रबातक शिलालेख में कनिष्क और उनके समय के जो संबंधित राजा थे उनके बारे में जानकारी हमें इसमें मिलता है। और ये जो शिलालेख है, यानी रबातक शिलालेख, किस भाषा में लिखा गया? वैक्ट्रियन भाषा में। वैक्ट्रियन भाषा में। अब तक खोजे गए दो देवकुल। देवकुल क्या था? देवकुल था कुषाण शाही परिवार के जो पारंपरिक मंदिर था जहाँ पे उनकी मूर्तियाँ थी, उनको कहा था देवकुल। देवकुला भी लिखता है, देवकुल लिखता है। तो अब तक खोजे गए दो देवकुलों में भारत में कहाँ पाया गया? यानी दो जगह मिला है, भारत में एक और दूसरे जगह पे। तो भारत में कहाँ से? मथुरा के माल के पास। देखिए, कहीं माल लिखता है, कहीं माट लिखता है। तो माट या फिर माल के पास, मथुरा के माल के पास या फिर माट के पास मिला है। और दूसरा जो था वो आपका दक्षिण बैक्ट्रिया, यानी अफगानिस्तान के सुरखा कोटाल में, सुरखा कोटाल से मिला है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अब ईस्वी पर ध्यान रखिएगा। अब ईसा पूर्व हम लोग का पीछे छूट चुका। भारत सरकार ने कब भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर को अपनाया था शक संवत के आधार पर? कब से? 1957 से। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का देखिए शक संवत और कुषाण संवत कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये जो कुषाण वाले थे, मतलब इनका धर्म कौन सा था? कुजुल जी आए थे कब? कुछ उस समय का बहुत हम अपना लिया था। ये जो मान शुरू वाला था वो जो भी लोग आए वो जो समय चले आने के बाद, आने से पहले वो लोग ऐसे बस ये हम लोग तो इतना ही पढ़े कि कबीले के थे, कबीले के लोग 5 कबीले के मिलकर के हुआ करते थे, उस तरह से था। इसमें कुछ धर्म के बारे में कहीं जिक्र तो नहीं मिला। राइटिंग से कुजुल कडफिसेस से धर्म को अपनाया था, लेकिन कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए, ये भी ध्यान रखिए।
चलिए कल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे राष्ट्रपति संबंधित पूछते हैं ना, एक बार रिवाइज हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक हैं, ये किस अनुच्छेद में वर्णित था? 239 में। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है किस अनुच्छेद में? 85 के फर्स्ट में। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? 56। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 57। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का सर्वोच्च होता है किस अनुच्छेद में? 53 के द्वारा। राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में? 58। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति और सबसे यंगेस्ट भी थे ना, और कब ये चुने गए थे? 1977 में चुने गए थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति है। समय क्या था? 2002 से 2007। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 123। और क्षमादान की शक्ति 72 में। 1975 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए 14वें राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक रहता है? 6 महीने या 6 सप्ताह। ठीक है, एक बार हम पूछते हैं हुआ जो आपका था प्रमुख धातु और अयस्क थे ना, उसको एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। बोरेक्स सोडियम का अयस्क है। ये हम लोग रिविजन्स कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि पीछे आपका ये टॉपिक कराया जा चुका है, तो रिविजन्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम लोग पढ़ते आगे जाएंगे तो उसे याद होने वाला नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा रिपीट हम लोग करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट टाइम दीजिए और रिपीट करके आप भी सुनिए। चिली साल्ट रिपीटर किसका अयस्क था? सोडियम का ही, NaNO3 सोडियम का। बॉक्साइट के और अन्य 2 बताइए। एल्युमिनियम, कोरंडम, एल्यूमिनाइट। ठीक है, एल्यूनाइट, क्रायोलाइट। ठीक है, पोटेशियम, एल्युमिनियम होता है इसका क्रायोलाइट। देखिए अब और इसमें आता है फेल्सफार, काओलिन। कार्नेलाइट किसका है? पोटेशियम और मैग्नीशियम का। डोलोमाइट, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, और जिप्सम तो आपको पता ही है, कैल्शियम हो गया। और क्यूप्राइट, कैल्वेराइट, सोना। सिल्वेनाइट, सोना और चांदी दोनों होता है सिल्वेनाइट। कैलेमाइन, सिनेबार, पारा। गैलेना, स्टीवनाइट, एंटीमनी। ग्रेनोकाइट, कैडमियम। आप लोग मत बताइएगा, क्वेश्चन आप लोगों से है, इटाइटाइल जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लिमोनाइट, सिडेराइट, लोहा का ही है। मिलेराइट, निकेल, मिलेराइट निकेल। कार्नेटाइट, कार्नेटाइट और पिंच ब्लेंड दोनों आपका यूरेनियम का होता है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं जो कि करंट अफेयर्स। स्पीडी बुक कहाँ है? वो टैक्स वाला बच गया। अच्छा हाँ, टैक्स वाला भी था, नहीं सॉरी। हाँ, एक और टॉपिक था हमारा टैक्स वाला, ध्यान देना। देखिए टैक्स से भी क्वेश्चंस था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हमने ट्रिक भी यहाँ पे लगाया है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि आयकर जो है कुछ मिला वहीं पे आना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बताइएगा, आपसे स्टार्ट होता है। आयकर जो है वो किस वर्ष में पास हुआ था? पास 1961। आयकर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है। कन्फ्यूजन दूर होगा थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा। चलिए जीएसटी के बारे में पहले देखिए, पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रिक बारे में बात कर लेते, उसके बाद आपको बताने में अच्छा लगेगा कौन सा कर किस प्रकार का है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन से, उसके बाद हम ट्रिक पे चर्चा कर लेंगे। तो
अगर किसी को याद है पूरा तो आप बता सकते हैं। कोई है जो बताएगा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण? बताइए, कोशिश करिए। अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में जो सारे कर आते हैं वो तो ठीक है। अप्रत्यक्ष कर ही हैं। और जो वो वैसे सारे टैक्स जो कि डायरेक्टली किसी पे इम्पोज ना किया जाए, इनडायरेक्टली किसी पे किया जाए। वो तो ठीक है, हम समझ गए, लेकिन अब आप एग्जाम्पल दीजिए कौन कौन से आता है। सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, वैट हो गया, जीएसटी बताइए। तट कर हो गया ना, सीमा कर हो गया, सीमा कर हो गया, सेवा कर हो गया, मनोरंजन हो गया, जिससे जीएसटी हो गया, उत्पाद कर हो गया, आयकर। देखिए ठीक है, इन्होंने बताया बिल्कुल सही है। ध्यान से सुन लीजिए एक बार, हम उसके बाद आपको ट्रिक बता देंगे तो ध्यान में आपका रहेगा। तट कर, बाजार कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन, उत्पाद जिसको प्रोडक्ट कह सकते हैं, जीएसटी हो गया, और एक आपका सेल्स टैक्स यानी कि बिक्री कर। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल सा एक तरीका है। वैसे मैंने आप ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ट्रिक हमारा ये है कि तब सीमा जी प्रोडक्ट बिकी। हम लोग बिहार से हैं तो भोजपुरी हम लोग का भाई फेमस है ही, तो हम लोग भोजपुरी में ही ज़्यादातर ट्रिक याद रखते हैं। तो सिंपल सा एक तरीका बनाया गया, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इस तरह से याद रखिए कि तब सीमा जी प्रोडक्ट बिकी, और इसको तोड़कर हम अगर समझाना चाहें तो तब से आप 2 लेटर यहाँ से निकाल सकते हैं। त का मतलब हो गया तट कर, ब का मतलब हो गया बाजार कर। सीमा जी से अगर हम बात करें तो सीमा में देखिए, एक तो सीमा से सीमा शुल्क खुद निकल गया, और अगर हम स देखें सीमा में स जो कि सेवा कर, जो कि सर्विस टैक्स आ जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे माँ देखें तो माँ से मनोरंजन कर हम निकाल सकते हैं। जी आ रहा है तो जी से जीएसटी हो ही गया, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर। और इसके बाद क्या था, तब सीमा जी प्रोडक्ट बिकी, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद कर हो गया, और बिकी मतलब बिक्री कर, सेल्स टैक्स। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं अप्रत्यक्ष कर के नाम। और इसमें कभी कभी क्या पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे कर हैं जो कि राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा। तो जो भी मैंने यहाँ पे नाम बताया, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कर ऐसे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, जिसमें मनोरंजन कर और बिक्री कर, यही 2 कर है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। बाकी जितने भी कर मैंने अभी नाम बताया वो सभी आपका सेंट्रल के द्वारा लगता है। तो ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष से संबंधित मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बारे में आप बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है जीएसटी से संबंधित। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या बताइए पहले? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। लागू करने वाला पहला देश, जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। कब लागू किया गया था? 1954 में सबसे पहले लगा था फ्रांस में। अगला प्रश्न आप बताइए कि जब जीएसटी पारित हुआ था वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ था? 101। वो पारित नहीं, वो तो आपका लागू हो गया ना, वो संविधान अधिनियम बन गया कह सकते हैं। 122 का संविधान संशोधन। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया गया था किस समिति के द्वारा दिया गया था? विजय केलकर समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था। जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? असम। कब पारित किया था? 1 जुलाई 2017। यहाँ पे मैंने डेट थोड़ा गलत लिखा है। 17 में हुआ। नहीं, एक्चुअली ये पारित करने वाला मतलब कि राज्य के द्वारा अपना अपना जो अधिनियम दिया जा रहा था ना कि हाँ हम लागू करेंगे, हम सहमत है इस चीज़ के, वो डेट मैंने शायद लिखा है कि 12 अगस्त 2016 को असम ने सबसे पहले मतलब अपना किया था कि हाँ हम अपने स्टेट में लागू करेंगे इस चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न है कि जीएसटी जो दिवस है कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। हाँ 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था, तो उसी दिन से मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए विकास, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लगा था? प्रस्ताव कब लगा था कि भारत में जीएसटी होना चाहिए? 2000 में, 2000 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न आप बताइए, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली। दिल्ली। भारत का जीएसटी मॉडल जो है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली जो समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए अभी हमने ऊपर में क्वेश्चन पूछा था एक कि जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? असम। तो उन्हीं के नाम से मिलता हुआ जुलता है कि असीम दास गुप्ता। तो अप्रत्यक्ष कर हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीएसटी से पूछे जाते हैं, और बाकी मैंने जीएसटी के उदाहरण बता दिए कौन कौन से हैं। तट कर, बाजार कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन, उत्पाद, जीएसटी, बिक्री कर। तो ये सभी याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग
प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए प्रत्यक्ष कर में आपका होता है मृत्यु कर, आयकर, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स वाला जो है कि आयकर पूछा जाता है। पूंजी कर हो गया, जिसको पूंजी लाभ कर के नाम से भी जानते हैं। धन कर, संपत्ति कर, व्यवसाय, कृषि कर, निगम कर, भू राजस्व और उपहार कर। तो इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस बनाया गया। अगर आप सेंटेंस को 1 से 2 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा एक बार। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी से कह रहा है, हम आप ही से कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि मृत्यु आए तो पूंजी, पूंजी का मतलब हम क्या समझते हैं, यानी कि धन हमारे पास हो, संपत्ति उसी को, तो पूंजी और व्यवसाय, व्यवसाय में जनरली हम लोग जो कि किसान है तो कृषि से समझ सकते हैं। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं। मृत्यु आए तो पूंजी और व्यवसाय, निगम को, जो हमारे नगर निगम है, निगम को भू राजस्व के रूप में यानी टैक्स के रूप में उसे उपहार दे दो। बस एक छोटा सा लाइन से आप सेंटेंस को बना करके याद रखिए, ये आपका याद हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने आपको वर्ड बताया उसको एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपका ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि मृत्यु आए तो मृत्यु से आप क्या हो गया, मृत्यु कर। आय मतलब आयकर हो गया। पूंजी हो गया था, तो यहाँ पे पूंजी से आपका 2 चीज़ निकलता था। पूंजी से आपका पूंजी लाभ कर, धन संपत्ति, पूंजी में धन संपत्ति, धन कर और संपत्ति कर। उसके बाद था व्यवसाय, तो व्यवसाय आपका व्यवसाय कर खुद हो गया, और एक व्यवसाय में क्या आ गया, कृषि, तो कृषि कर हो गया। निगम था, तो निगम से निगम कर। भू राजस्व के रूप में उपहार दो, तो भू राजस्व हो गया, और उपहार मतलब उपहार दो। तो ये सभी जो टैक्स हैं वो प्रत्यक्ष कर है। अच्छा सर, अब हाँ, मृत्यु कर कौन देता है, मतलब अब पता नहीं कौन सा कर है, लेकिन हम टैक्स कौन देगा? टैक्स देगा। अब हम भी तो लिख रहे थे, सोच रहे थे कि मृत्यु कर का भाई टैक्स क्या लग रहा है। अब कोई अब इसमें देखिए पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कर जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के कर है, व्यवसाय, कृषि और भू राजस्व। व्यवसाय के अंतर्गत ही कृषि आएगा, तो आपका व्यवसाय और कृषि और भू राजस्व राज्य सरकार के द्वारा, और इसमें आपका एक हो गया भू राजस्व जो कि राज्य सरकार के द्वारा, बाकी सभी केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनेगा। जब संडे को जो टेस्ट होगा तो इसी में से क्वेश्चन आपको बनेगा, और आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर कहेंगे कि हम ठीक से नहीं पढ़ पाए। तो यहाँ तक तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ से देख करके भी नोट्स करके खुद से याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो बनाया हुआ वीडियो से भी देख करके आप ट्रिक याद करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी रटने वाला चीज़ तो आपके ऊपर है ही, रट करके याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि केंद्र को सर्वाधिक जो निवल राजस्व होता है की प्राप्ति होती है किस टैक्स से? सीमा शुल्क, सीमा शुल्क से। अब आप ये बताइए विकास कि सीमा शुल्क जो है वो किस प्रकार का टैक्स है? सीमा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। तो कैसे आपने बताया, फटाक से आपने ट्रिक को ध्यान रखा होगा और आपने बता दिया। तो बस यही फायदा होगा कि ट्रिक रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने जो हेतु समिति बनाई गई थी, कौन सी थी? कर में सुधार चलैया समिति 1991 में। GST लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। GST लागू हुआ था किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? अधिनियम आपको यहाँ पूछ रहा है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का कर से संबंधित भी क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। अब हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि सितंबर दिया गया था ना। सीमा शुल्क मतलब क्या होता है? जैसे सीमा शुल्क कब लगता है? जो हमारा बॉर्डर पे कुछ टैक्स होता है, हाँ बॉर्डर वाला। सीमा मतलब वही ना, बॉर्डर वाला। इसमें क्या होता है ना कि जितना भी टैक्स होता है वो सीधा सीधा राज्य केंद्र के पास जाता है, इसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं होता। सितंबर था ना, सितंबर। 1 सितंबर से। हाँ, बुक देख लीजिए, स्पीडी वाला ही बुक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा स्पीडी का करंट अफेयर्स सितंबर 2021। 1 सितंबर से 10 सितंबर दिया गया था। चलिए पहला प्रश्न आप बताइए, यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है? पंजाब। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने कल क्या पूछा था? हरियाणा जो स्टार्ट किया था 2024 तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरहित स्टोर योजना था ना, इस तरह से। अगला प्रश्न बनता है कि 1 सितंबर 2021 को किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ ATM खोला है? SBI। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 2021 को सरबाना रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। सरबाना जो रॉय हैं वो कौन है, किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? लेखक थी। अच्छा बोलते हैं। चलिए अगला बताइए विकास, तब आप बताइए किसके पास क्वेश्चन है? उनके पास, इनके पास, आप दोनों के। चलिए अजीत बताइए।
किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? गोवा। और एक हमने पानी माह योजना स्टार्ट किया था, पानी माह अभियान स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? लद्दाख के द्वारा। पीछे पूछा गया था। एक कल क्वेश्चन था ना कि रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा ही है। सिग्मो महोत्सव बताए थे गोवा ही। अल्कोहल संग्रहालय था, अल्कोहल म्यूजियम भी पूछा गया था कल, गोवा। तो देखिए एक से क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन पीछे पूछे जाते हैं आप एक बार माइंड में लाने की कोशिश करिए कि हाँ कल ये पूछा गया, परसों ये पूछा गया था, ताकि आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक वो याद रहेगा। नेक्स्ट वन क्या है कि 1 सितंबर 2021 को एडिडास ने स्टेट इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना था? मीराबाई चानू। किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस राज्य ने? 2030 तक। नागालैंड। नागालैंड, बिल्कुल सही। नागालैंड से 2 क्वेश्चन पीछे हो चुका था, तो याद है तो बताइए। चाइनीज फेस्टिवल जो है वहाँ मनाया जाता है। एक था आपका हॉर्नबिल था, और एक हमने देखा था 7 पुरस्कार जीता था, खीरा का जीआई टैग मिला था। ठीक है। कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? रेमन मैग्सेसे से कब तक? अभी तक शुरू से? नहीं, 2021 में कितने लोगों को मिला था? 5 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक एक पहल का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। इससे पहले हमने प्रूफ देखा था, ठीक है, प्रूफ और सतर्क भी था। किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? रुड़की। IIT रुड़की, ठीक है। रोपड़। और एक स्वदेशी क्या था? नियोबोल्ट क्या था? मद्रास था, IIT मद्रास। तो ये था क्या? व्हीलचेयर। नियोबोल्ट व्हीलचेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? हिम तेंदुआ को। और जो पक्षी है? ब्लैक गर्दन वाली क्रेन। 2 सितंबर 2021 से प्रारंभ भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? ये तो होस्ट कर रहा है मिस्र कर रहा है। इसमें शामिल हुआ कुल 21 देश है। 21 देश क्वेश्चन में था, 21 देशों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? पीवी सिंधु। अवनी लेखारा। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? पास हो गया था। आंसर था इसका एलेजांद्रो पित्रो। दोस्तों कुछ कारण की वजह से हम क्यूज इनको पूछने के लिए दे रहे हैं, तो अब ये क्यूज यही पूछ रहे हैं परवीन जी। तो लीजिए परवीन जी पूछिए। हाँ चलिए, पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 125 रुपए का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन मेजबानी किस देश ने की? जलवायु शिखर सम्मेलन जापान। फ्रांस। नहीं, आप बोलेंगे सर? भारत। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पास सिंगापुर। नहीं, जगह बोलना है। देसी ना? हाँ, जगह भी बताना है। फिलीपीन। साउथ कोरिया। नहीं, ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश। किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा? उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। गुड। एक बार अभी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अच्छा, रिपोर्ट करना। ओके। किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दी है? बोलिए। मध्य प्रदेश। गुड। किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया? योद्धा बने अभियान पास।
केरल। किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया? केरल। चलिए ये तो शायद क्वेश्चन में था। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पे साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? पुणे। गुड, पुणे। राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी पुणे। पुणे में राज्य स्टेट पूछे, स्टेट बताइए। महाराष्ट्र पूछे, राष्ट्र के पुणे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम के किस वन्य अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? नहीं, इसका है दीपोर बिल। असम के किस वन्य अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दीपोर बिल वन्य अभयारण्य। 6 सितंबर 2021 को आईटीबीपी टीम के किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? माउंट बलबाला, यह उत्तराखंड। आईटीबीपी टीम ने किस राज्य के माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? उत्तराखंड। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश? भारत। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश? भारत। लौलीना बोर्गोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है? असम। चलिए ये बताइए, विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग किस राज्य ने दिया है? जम्मू कश्मीर। विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग कश्मीर। और आपका भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ में शुरू हुआ? आईआईटी हैदराबाद। भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ में शुरू हुआ? मतलब गलती लिखा है, आईआईटी हैदराबाद। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। मतलब या उल्टा भी करके आपसे पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। चलिए थैंक यू। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? क्यूबा। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश दुनिया का क्यूबा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज? बुमराह। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कितना है यार। चलिए, पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार? हरियाणा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपना ध्यान रखिए। पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना किसने शुरू किया? हरियाणा। और आपका है 9 सितंबर 2021 को सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? नहीं, कोई कवि के नाम पे है। सुब्रमण्यम स्वामी की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? महाकवि दिवस। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? विश्व का देश बताना है आपको। स्वीडन? नहीं, आइसलैंड। चलिए, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 को लॉन्च किया? चाइना। गोफेन 502 किसने लॉन्च किया? तो चीन ने। किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया? चलो चला जाए। इटली। बहुत अच्छा, इटली। छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है इटली। 9 सितंबर 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना। नहीं। आंसर है इसका मैं भी डिजिटल 3.0। नहीं, इसको एक बार रिपीट करते हैं। शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान? तो मैं भी डिजिटल 3.0। 10 सितंबर 2021 को कहाँ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर में। और NH 925 पर। ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना?
बहुत अच्छा। ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। चलिए, और आपका यहाँ एक और क्वेश्चन बचा है। कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को ग्लोबल अवार्ड जीता है? कछुआ के लिए हाँ, कछुआ के लिए। ये पॉपुलर क्वेश्चन है। याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा। शैलेंद्र सिंह, कछुआ संरक्षण में शैलेंद्र सिंह। चलिए, अब आपका करंट खत्म हुआ। कुछ करंट यहाँ से अच्छा, ये भी करंट है। और आइए, सर के नोटबुक से यह करंट है कुछ। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर? न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर रीना टंडन। नहीं, अंग्रेजी टाइप का नाम है, अंग्रेज है ये। कैथी होचुल। कैथी होचुल। सीबीडीटी के नया चेयरमैन? और महापात्रा। जेबी महापात्रा। सीबीडीटी के नए चेयरमैन जेबी महापात्रा। एनसीईआरटी अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया? सीबीडीटी का फुल फॉर्म बताइए। बताइए तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया? हाँ, 2021 में। तो मतलब आपको डेट बताना है। इसका स्थापना दिवस है हाँ, 1961 नहीं, 1961 में 1 सितंबर। एनसीईआरटी का स्थापना है आपका 1 सितंबर 1961 और 2021 में 61वां स्थापना दिवस अपना मनाया इसने। राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की? साइंस सिटी पुणे। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। किस देश ने 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की? नहीं, कनाडा। गौरी लंकेश या कर्नाटक में थी, इनका हत्या कर दिया गया था। तो 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की कनाडा ने। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 कब से कब तक? पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। हाँ, ठीक है। और क्वेश्चन ये था कि इसका थीम क्या था? इसका थीम था फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। चलिए, किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया? मतलब मंगल ग्रह की निगरानी कार्य हेतु? चाइना। किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है मंगल ग्रह पर निगरानी कार्य हेतु? तो चाइना। ए रूड लाइफ द मेमोयर। नहीं, मेमोयर। चलिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए क्षमा चाहते हैं हम। किसने लिखा है? रूड लाइफ द मेमोयर के लेखक। रूड लाइफ। वीर सावरकर। नहीं, नाम तो उसी से रिलेटेड। वीर संघवी। वीर संघवी। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी पुस्तक के लेखक? रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी बलजीत कौर। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी पुस्तक के लेखक बलजीत कौर। चीन के हाल ही में लॉन्च की गई लिंगलोंग 1 क्या है? लिंगलोंग 1 एक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर है। चीन के हाल ही में लॉन्च की गई लिंगलोंग 1 क्या है? तो एक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ा तैरता सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया है? तैरता पैनल फार्म सोलर? सिंगापुर। सोलर किस, फिर एक बार सुन लीजिएगा। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ा तैरता सौर पैनल फार्म का अनावरण किया? तो सिंगापुर। प्राण नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया? आदमी का नाम बताना है, हीरो का नहीं, जो एक्टर था। प्राण नामक पोर्टल ये लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। चलिए, हाँ, चलिए, आज का करंट अफेयर्स हो गया। स्ट्रैटेजी के लिए लाइए, वो भी पूछ ले यहाँ। चलिए, अब डे 5 स्टैटिक जीके के लिए तैयार हैं? पक्का? चलिए, आपसे क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रगान हाँ, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। डेट बता सकते हैं? डेट नहीं बता सकता। चलिए, आप ठीक। 27 दिसंबर 1911 कोलकाता। राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता। उसके अध्यक्ष थे विश्व नारायण होंगे, हमको नहीं पता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केडी जाधव ने किस वर्ष आयोजित ओलंपिक में कांस्य पदक जीता?
1952 हेलेंस्की। केडी जाधव ने किस वर्ष में आयोजित ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 1952 हेलेंस्की। बैक हैंड किस खेल से संबंधित है? पॉपुलर खेल खेलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक। स्विमिंग। नहीं, ये है बैडमिंटन। बैक हैंड किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। और ये फॉर हैंड, शटल कॉक, ड्रॉप, डबल फास्ट सब बैडमिंटन से ही है। फॉर हैंड, शटल कॉक, ड्रॉप, डबल फॉल्ट। फ्री थ्रो किस खेल से है? बास्केटबॉल। ठीक है, फ्री थ्रो है बास्केटबॉल। बिरहोर जनजाति किस राज्य से? बिरहोर पास। नहीं, असम। ये आता है झारखंड। आंगे और सेंटिनलीज कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडमान द्वीप समूह। आंगे और सेंटिनलीज। बड़ा इमामबाड़ा के वास्तुकार? हाँ, बड़ा का ये बतला रहे हैं हम, बतला रहे हैं। छोटा का है अली मोहम्मद ना, बड़ा का है बतला रहे हैं, वो बतला रहे हैं। चलिए, आसफ उदौला। बड़ा इमामबाड़ा के वास्तुकार हो आसफ उदौला। डफला जनजाति बताइए किस राज्य से संबंधित? अरुणाचल प्रदेश। डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा सोला या फोटुआ और एरी चादर के नाम से जानी जाती है? बहुत अच्छा, असम। किस राज्य में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा सोला या फोटुआ और एरी चादर के नाम से जानी जाती है? तो असम। थांगता एक मार्शल आर्ट ट्रूप है। ये एनडीपीसी के लेवल 5 में क्वेश्चन पूछा था। थांगता मणिपुर। एक पूछता है सिलंबम, तमिलनाडु। सिलंबम बिहार वाला का है? बिहार। परिखांडा बनारस का मुफ्ती योद्धा। कलारी पे ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है एनटीपीसी के लिए, मतलब टीसीएस का फेवरेट सब क्वेश्चन एकदम। दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब ने। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब। आगरा का मोती मस्जिद पूछेगा तो शाहजहां। सिरसी सुपारी को जीआई टैग? दिल्ली में मोती तभी खरीदेगा जब जेब में पैसा हो। औरंगजेब। जेब में पैसा हो तभी दिल्ली का मोती खरीद पाएंगे। कंफ्यूजन होता है कि आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया, दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनाया। तो अगर ये आप छोटा सा लाइन याद रखेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि जेब में पैसा रहेगा तभी दिल्ली के आप मोती को खरीद पाएंगे। यानी कि जेब से हो गया औरंगजेब, अच्छा। दिल्ली का मोती मस्जिद। जी आगरा का मोती मस्जिद हो गया था आपका साथ। चलिए, सिरसी सुपारी को जीआई टैग किसने दिया? कर्नाटक। सिरसी सुपारी को जीआई टैग कर्नाटक। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? पास। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? यह अतुल डोडिया। अतुल डोडिया। विश्व खाद्य दिवस? 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछे तो 7 जून। अच्छा, खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बोल दीजिए एक बार। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस बताइए। 7 अप्रैल। पंच सिद्धांतिका के लेखक? पंच सिद्धांतिका है बराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं बराहमिहिर। बक्सर टाइगर रिजर्व? बुक्सा है। ये सीजीएल के टायर 1 में क्वेश्चन पूछा था 2020 वाले में। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। वर्तमान में जगरा घाटी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? जगरा। पास। ये कर्नाटक में। देखिए जगरा जो है ना, उसको भद्रा वन्यजीव भी कहा जाता है। मतलब पहले जगरा था, अब इसको भद्रा के नाम से जाना जाता है। सब भद्रा से पकड़ा जाएगा, तुम भद्रा उधर ही। चलिए, सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? उड़ीसा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुआ? 16 सितंबर 1987 हुआ था। कल इस पर डिस्कशन भी हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 और लागू 89 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जारी करने वाला भारत का पहला राज्य यूटी यूनियन टेरिटरी।
चंडीगढ़। नहीं। जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जारी करने वाला भारत का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली। जलवायु क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? क्योटो 95 नहीं, लागू हुआ। लागू 2005 में हुआ है। समझौता 97 समझौता 97 में हुआ था। और इसका मोटो क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का? कार्बन कम करना। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए था ये। भारत ने राष्ट्रीय वन नीति का दूसरा संस्करण किस वर्ष में शुरू किया? राष्ट्रीय वन नीति पास। दूसरा था 1988 और पहला था 1952। भारत ने राष्ट्रीय वन नीति का दूसरा संस्करण किस वर्ष शुरू किया? तो 1988 और पहला था 1952। जो 1988 इसी को 2018 के साथ बदल दिया गया। और राष्ट्रीय वन नीति 2018 के रूप में बदल दिया गया। वन संरक्षण अधिनियम कब? वन संरक्षण 86। नहीं, और कुछ नहीं। वन संरक्षण अधिनियम है अधिनियम वो संरक्षण 1980। 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। ऑपरेशन ब्लॉसम स्प्रिंग किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम। नहीं, नागालैंड। चेरी ब्लॉसम। ब्लॉसम स्प्रिंग है केरल से। नंदूर रामसर स्थल जिसे 2019 में आर्द्र भूमि स्थल की सूची में शामिल किया गया, किस राज्य का पहला रामसर स्थल है? नंदूर। यह है महाराष्ट्र का। नंदूर रामसर स्थल जिसे 2019 में आर्द्र भूमि स्थल की सूची में शामिल किया गया, वो महाराष्ट्र में स्थित है। पहला और दूसरा, पहला बताइएगा कमेंट करके आपकी सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, दोनों किस राज्य में पड़ता है वही बताना है। और कल हमने एक रामसर से संबंधित क्वेश्चंस पूछा था कि भारत ने रामसर जो साइट्स के लिए हस्ताक्षर हुआ था उस पर कब हस्ताक्षर किया गया था, भारत ने कब किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। 3 क्वेश्चंस। और ये आप लोग का होमवर्क था, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल। मत पूछिए, वो आगे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे छोटा भी आपने लिख रखा है। चलिए ठीक है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? ठीक है। ये विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है और ये भगवान शिव को समर्पित है। तुंगभद्रा नदी की। रानी का वाव का निर्माण किसने करवाया? भीमदेव प्रथम। नहीं, ठीक है। ये एक रानी का वाव, ये शायद रानी उदयमती ने करवाया। रानी उदयमती का वो भीम की वाइफ थी भीम प्रथम। और भीमदेव सोलंकी के स्मारक के रूप में बनवाया था, मर चुके थे। और ये कहाँ पे है रानी का वाव? गुजरात के पाटन में। गुजरात के पाटन शहर में। कलंगूट अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? कलंगूट। यहाँ पे शराब संग्रहालय बनाया गया है, बताइए। अरे कितना तेज है महाराज, नौकरी आपका रखा हुआ है। चलिए गोवा में है। कलंगूट अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? गोवा। अंजुना बीच सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पे है? अरे गजब, गोवा में है। अंजुना बीच और सेंट कैथेड्रल चर्च। अच्छा, मोंगिया पतन बांग्लादेश है ना? हाँ, चलिए ठीक है सर, आप बोल दीजिए जो बोलना है। तो आज का क्यूज यहीं पे ख़त्म होता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बीच में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से मैंने क्यूज को दे दिया था। इससे कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, उन्होंने भी अच्छा तरीक़ा से कोशिश किया। पहली बार वो माइक लिए थे तो शायद हो सकता है आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना था। और क्यूज तो आपको वैसे भी आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसका होमवर्क की बात करें तो होमवर्क आपको टेलीग्राम पर ही दिया जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको नोटिस देना चाहता हूँ कि कल, यानी कि कल और परसों 2 दिन कोई वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। कारण आपको बता दिया जाएगा बाद में क्यों वीडियो नहीं आएगी। तो 2 दिन क्लास आपका बंद रहेगा, तो आप पैनिक मत होना कि क्यों वीडियो नहीं आ रहा है, 2 दिन से क्लास नहीं आ रहा है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। लेकिन होमवर्क आपको जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी 2 दिन के बाद हम लोग का जो ये क्लास है, ग्रुप है, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।